साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, आज बात करेंगे एसएससी जीडी भर्ती 2018 के बारे में, जिसका आपको बहुत लंबे अरसे से इंतज़ार है। तो आज जितने भी एसएससी जीडी ग्रुप बने हुए हैं हमारे, तो उसमें एक पीडीएफ जो वो सर्कुलेट की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो कोर्ट ने जो फाइनल आदेश है वो दे दिया है और अब जो है हमारी वर्दी पक्की हो गई है। तो इसकी सत्यता को जांचने के लिए मैं दिल्ली हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ और उसमें यहाँ पर जो हमारा केस नंबर था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है 630 और ईयर 2023 कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हमारा केस था। तो डिस्प्ले यहाँ पर हम करेंगे इसको, जैसे इस पे डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा केस नंबर है और क्या मैटर है इसमें वो यहाँ पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कंटेम्प्ट केस 630/2023 पेंडिंग है। ऑर्डर जजमेंट किसने किसके उसमें किया था, रूप कुमार एंड अदर्स पिटिशनर है, वर्सेस किसके खिलाफ किया था, अजय कुमार भल्ला होम सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। एडवोकेट कौन थी, प्रतिभा कुमारी। और जो नेक्स्ट लिस्टिंग डेट लगी है वो कब लगी है हमारे केस की, 28/3/2024 की। ठीक है, 28/3/2024 मतलब 28 मार्च 2024 की, जो कि अभी हमारा जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो विचाराधीन है। जो आपको पता होगा, जो 615 वाला जो केस नंबर है उसके साथ जो हमारा केस जो है वो टैग कर दिया गया है। तो अब हम नेक्स्ट उस पर देखते हैं इसको कि क्या बोला गया है। तो इसको हम इस डाउनलोड कर लेते हैं इस पर पेंडिंग ऑर्डर जजमेंट पे क्लिक करके। जैसे ही हम इसे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर ये और खुल के आ जाएगा जितनी भी हमारी केस की दिल्ली हाई कोर्ट में लिस्टिंग हुई है, मतलब जितनी बार भी सुनवाई हुई है तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। 11/5/2023, 23/8/2023, 22/9/2023, 5/12/2023, लास्ट हुई थी 27/2/2023। तो इस पर हम जो है वो क्लिक करते हैं फर्स्ट वाले पे, तो ये जो पीडीएफ है वो ये यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। तो ये इंग्लिश में पीडीएफ है सारी, तो इसका जो वो मैं हिंदी में जो है वो पीडीएफ को कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो हिंदी में कन्वर्ट कर रखी हुई मैंने यहाँ पर, तो आपको दिखाता हूँ हिंदी में। ये हिंदी में जो है वो पीडीएफ जो है वो हमारी कन्वर्टेड है ऑलरेडी। तो इसमें हम देखते हैं, ये लिखा हुआ ऊपर, नई दिल्ली में दिल्ली के उच्च न्यायालय में रूप कुमार एंड अदर्स के माध्यम से, ये जो यहाँ पर वकील के नाम दिए हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मिस्टर वरुण कुमार सिन्हा विद मिस्ट प्रतिभा सिन्हा एंड मिस्टर स्नेहवर्धन एडवोकेट्स, जितने भी ये मतलब ये याचिकाकर्ताओं की ओर से केस है। रूप कुमार एंड अदर जो है वो पिटिशनर यानी कि याचिकाकर्ता है। ये किसके खिलाफ किया है, अजय कुमार भल्ला गृह सचिव एवं गृह मंत्रालय, ये इनको उत्तरदाता बोला जाता है यानी कि रिस्पोंडेंट्स। इनके जो वकील हैं आप देख सकते हैं, ये सभी वकील का उनके जो होम मिनिस्ट्री के और अजय कुमार भल्ला के जितने भी गृह सचिव के वकील हैं वो ये यहाँ पर उनके नाम दिए गए होंगे। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ इन्होंने, कोरम माननीय सुश्री जस्टिस मिनी पुष्करण आदेश 27/2/2024 को सीएम एपीपीएल 11/873/2024 छूट के लिए केवल अपवादों के अधीन छूट की अनुमति आवेदन का निपटारा किया जाता है। जो ये केस था उसका निपटारा हो गया है। नंबर तीसरे में क्या कहता है कि वर्तमान आवेदन याचिकाकर्ताओं की ओर से निर्देशों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 151 के तहत दायर किया गया है। वर्तमान आवेदन जो पिटिशनर है उन्होंने 1908 की सीपीसी की धारा 151 के तहत जो है वो निर्देशों के लिए इसे मतलब दायर किया है कोर्ट में। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर वो देखते हैं हम, उत्तरदाताओं को डब्ल्यूपी में पारित दिनांक 21 दिसंबर 2022 के निर्णय का अनुपालन करना होगा। इन्होंने बोला हुआ है जो रिस्पोंडेंट्स हैं यानी कि एसएससी और गृह सचिव जो होम सेक्रेटरी है उनको डब्ल्यूपी में मतलब पारित दिनांक 21 दिसंबर को जो हमारा कोर्ट का जो फैसला आया था उसको जो है वो मानना पड़ेगा। इस ये जो केस था 8247/2021 वाला, इसका अनुसार जो निर्देश दिए गए थे उसको पालन करना होगा। नंबर 4 में बोला हुआ, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का कहना है, जो हमारा वकील था उसका कहना है कि प्रतिवादी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष 21 दिसंबर 2022 के फैसले को चुनौती देते हुए, यानी कि प्रतिवादी यानी कि एसएससी के जो वकील थे उन्होंने 21 दिसंबर को जो हमारा फैसला आया था
उसको चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका यानी कि एसएलपी दायर की थी एसएससी ने। ठीक है, एसएलपी दायर की थी एसएससी मतलब होम मिनिस्ट्री वगैरह ने मिलकर एसएससी मतलब एसएलपी दायर की थी। उपरोक्त एसएलपी को 9 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। यानी कि 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो सूचीबद्ध उसके सामने मतलब दिखाया गया कि भाई एसएलपी दायर हुई है, सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें मामले को सिविल अपील संख्या 615/2023 के साथ तय किया गया था कि जो एसएलपी थी हमारे विरुद्ध यानी कि हमारे केस के विरुद्ध, उसको 615 वाला जो केस था, कोई जो भर्ती से रिलेटेड अदर भर्ती से पेंडिंग केस थे, उसके साथ जो है वो टैग कर दिया गया हुआ, क्योंकि 21 जुलाई 2018 के विज्ञापन के बाद भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है। जैसा कि वर्तमान मामला जो हमारा मामला है वो ये जो 21 जुलाई 2018 के विज्ञापन के साथ जो है वो मतलब उससे रिलेटेड हैं। जितनी भी जो 615 वाले केसेस है वो हमारी भर्ती से रिलेटेड है, इसलिए हमारा जो केस है उनके साथ टैग कर दिया गया कि जो सुनवाई होगी एक साथ इन सभी का निपटारा हो जाएगा। तो नीचे ये लिखते हैं कि इस प्रकार ये प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ताओं से संबंधित याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई अंतरिम आदेश या कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिकाकर्ताओं के लिए कोई भी अंतरिम आदेश या नोटिस अभी तक जारी नहीं किया गया, हमारे लिए मतलब कोई भी अंतरिम आदेश नहीं दिया गया है, इसलिए उत्तरदाता 21 दिसंबर के फैसले का लाभ देने के लिए बाध्य है। तो इसलिए जो उत्तरदाता मतलब रिस्पोंडेंट हैंड्स है मतलब जो एसएससी है वो इसका जो फैसले के लिए लाभ देने के लिए बाध्य है। इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं को 2022 पारित किया गया है। नंबर 6 पर बोला है नोटिस जारी करें कि आप नोटिस जारी करें। उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा नोटिस स्वीकार किया जाता है। तो जो एसएससी की तरफ से या गृह सचिव की तरफ से जो भी वहाँ के जो एडवोकेट्स थे उन्होंने ये जो है वो नोटिस को स्वीकार किया है कि हाँ भाई हमने नोटिस आपका स्वीकार किया है। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने विशेष अनुमति याचिका डायरी 41/522/2022 में पारित आदेश दिनांक 27 जनवरी 2023 की एक प्रति सौंपी है, जिसमें कहा गया कि संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले से ही स्टे दिया जा चुका है। उन्होंने 21 दिसंबर के आदेश के फैसले की और इशारा करते हुए कहा कि 21 दिसंबर 2022 को जो वर्तमान याचिका का विषय है, संबंधित लंबित मामले में याचिका का विषय भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जहां स्टे दिया गया कि यानी कि हमारा जो फैसला हुआ था उसके समक्ष जो भी है वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ, इनका ये कहना है। 10th पॉइंट में बोला जैसा भी हो ये निर्देशित किया जाता है कि संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई रोक को दायर याचिका तक नहीं बढ़ाया जाएगा। कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया है उसकी जो दायर याचिका तक जो हो उसे नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी कि केस को आगे और नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इसमें अभी तक जो है वो ये क्लियर नहीं हुआ है कि जो हमारा जो फैसला है वो फाइनल हो गया, अभी नहीं हुआ है ये फाइनल। अभी जो इन्होंने डेडलाइन दी है दिल्ली हाई कोर्ट ने 28/03/2024, इस दिन भी इसकी लिस्टिंग होगी दिल्ली सुप्रीम हाई कोर्ट में। फिर जो अंतरिम निर्णय लिया जाएगा उसके बाद ही दिल्ली हाई कोर्ट एसएससी और गृह मंत्रालय को जो है वो निर्देश जारी करेगा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ इस केस में कि हमें यूनिफॉर्म मिल गई है या ऐसा हुआ है हमारा केस जीत गए हैं। तो अभी आप निश्चिंत रहिए, जैसे ही हमारा जो केस है दिल्ली हाई कोर्ट सुप्रीम हाई कोर्ट जो है वो जिस तरह का भी ऑर्डर आता है इस केस में तभी कुछ कह पाना संभव होगा, अन्यथा हम इस केस में भी कुछ नहीं कह सकते हैं। इंतज़ार कीजिए, जैसे ही माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसका डिसीजन जिस तरह का भी देंगे, जो हमारा केस तय कर दिया गया है 615 के साथ, उसी के साथ जो है वो हमारा भी क्लियर होगा, उनका भी क्लियर हो जाएगा साथ में। तो वीडियो बस इतना ही था साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।